नमस्कार। राजस्थान पत्रिका का स्तंभ हेरिटेज विंडो गाथा जयपुरी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पूजा सिंह। दोस्तों, रामगढ़ बांध अपनी कहानी, अपनी व्यथा खुद सुना रहा है। जहां सावन के महीने में झूले डलते थे, मेला सा भर जाता था, मगरमच्छ थे, पंछी थे, सुहावना मौसम लगता था, आज वहां परिंदा भी पर नहीं मारता, सब सूखा पड़ा है। चलिए चर्चा करते हैं रामगढ़ बांध के बारे में। हमारे साथ है राजस्थान पत्रिका के वरिष्ठ पत्रकार एवं इतिहास की गाथा श्री जितेंद्र सिंह जी शेखावत। बताइए, क्या व्यथा है, आखिर इसके दिल से क्या निकल रहा है रामगढ़ बांध? रामगढ़ बांध रो रहा, वो कहता है किसे दोष दूं मैं, मुझे तो अपनों ने सुखा दिया। मैं किसे दोष दूं, मुझे तो अपनों ने सुखा दिया। इंद्रदेव की भारी कृपा के बाद में भी मैं सूखा हूं। हर साल अच्छी बरसात आती है, सारे बांध तालाब भर जाते हैं पूरे प्रदेश के, लेकिन मैं क्यों सूखा रहता हूं? मैंने क्या बिगाड़ा है लोगों का? रामगढ़ बांध की व्यथा अगर सुने तो लोगों के आंखों में आंसू आ जाएंगे और दिल पसीज जाएगा। मेरे बदन पर एक बूंद पानी नहीं पड़ती, मेरा पानी चला कहां जाता है मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूं। रोड़ा नदी में इस बार पिछली साल भी खूब पानी आया, मगर उस जल के रास्ते में रसूखदारों ने फार्म हाउस और रिजॉर्ट्स बना लिए। मेरे पानी को तो वहीं रोक दिया। करूं क्या मैं? मेरे बांध तक तो पानी आया नहीं, मेरी आंखों में आंसू जितना भी पानी नहीं है। मैं रो रहा हूं। रामगढ़ बांध कहता है ये बात कि मैं रो रहा हूं, मेरी आंखों में आंसू जितना भी नहीं पानी है। मेरे फेफड़ों में जल लाने वाली नदी और नालों की राह में आए अवरोधों ने मेरा तो दम ही तोड़ दिया है। बांध बनने के बाद 88 साल तक मैंने जयपुर की प्यास बुझाई है। प्यासे जयपुर को पानी दिया है मैंने, अथाह पानी दिया है। खूब प्रयोग करते थे जयपुर में, पानी की कोई कमी नहीं थी जब तक पानी था। 210 मील लंबी नहरों की मैंने सिंचाई कर दी। किस्मत को चमका दिया मैंने किसानों की को, लोगों के चेहरों पर रौनक ला दी। मेरा ऐसा मीठा पानी था बाणगंगा का पानी, गंगा जैसा अमृत पानी था, जिसको कहां गया मेरा पानी? रामगढ़ बांध कहता है ये बात। मुझे ऐसा क्या गुनाह हुआ कि 2005 के बाद तो मैं पूरा ही सूख गया? ऐसा तो कुछ गुनाह नहीं किया था, मैं तो पानी पिला रहा था सबको। हालत इतनी बदतर हो गई कि प्यासे को एक भी बूंद पानी नहीं पिला सकता आज। मेरे सूखने के बाद राजनीतिक दलों के नेताओं की तो बल्ले बल्ले हो गई, खूब राजनीति कर रहे हैं मुझ पर, लेकिन किसी भी नेता ने, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो या अन्य किसी दल का नेता हो, ठोस तरीके से मुझ में पानी लाने की योजना किसी ने नहीं बनाई। किसी ने ये नहीं सोचा कि मेरे बदन के ऊपर, मेरी छाती के ऊपर जितने बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बने हैं, आरामगाह बने हैं, बड़े बड़े होटल बने हैं जिनमें बड़े बड़े लोग ठहरते हैं, क्या वो होटल और वो जो रसूखदारों के वो हटेंगे? मुझे तो अब विश्वास नहीं रहा कि वो हटेंगे, क्योंकि बरसों हो गए मुझे तो कुछ नजर नहीं आता। नेता बोलते हैं और बाद में चुप हो जाते हैं। नेताओं की बात छोड़ो, अब मैं जयपुर की जनता और किसानों को क्या जवाब दूं कि मेरे पानी को किसने रोक दिया? इस बार सावन भादवा खूब वर्षा, 700 वर्ग किलोमीटर का जो मेरा एरिया है उसमें खूब पानी आया, लेकिन मेरे बदन पर एक छांट भी नहीं पड़ी। सघन हरियाली रही। पिछली बरसात की बात कर रहा हूं, बहुत जबरदस्त बरसात आई, सघन हरियाली हो गई, सारे पहाड़ हरे भरे हो गए, लेकिन बांध के बीच में तो एक बूंद भी पानी नहीं आई। मेरी पाल पर पिकनिक की मौज मस्ती करने वाले और सावन के झूलों पर झूलने वाले लोग नहीं आए। दाल बाटी चूरमा और टपोरों की गोट का आनंद भी मैं नहीं दे सका। मुझ में पानी आता तब हरियाली से आच्छादित पहाड़ियों को देखने लोग आते, टेप के संगीत पर लोग थिरकते,
ताश पत्ती और शतरंज के शौकीनों के पांव तो इस बूढ़े बाबा की पाल पर पड़ ही नहीं रहे हैं। चाट पकौड़ी और मक्का के भुट्टे खाने वाले नहीं आए। 1924, 1973 और 1981 में इंद्र राजा मेहरबान हुए मुझ पर। बादल फाड़ दिया था इंद्र भगवान ने मेरे लिए, और मेरे बदन के ऊपर से, मेरे मुख के ऊपर से पानी की 8-8 फीट की चादर कई दिन तक चलती गई, जो पानी आगे तक गया। एशियाई खेलों का नौकायन हुआ तो मेरा नाम दुनिया में मशहूर हो गया। पर्यटकों को नाव में बिठा करके मैं सैर कराता था। रामगढ़ बांध का पानी सैर होती थी। ये रामगढ़ बांध को गर्व है। रंग बिरंगी चिड़िया, सारस आदि पक्षियों के अलावा मेरे जल में रहने वाले मगरमच्छ भी दर बदर हो गए हैं। लगता है मेरा भाग्य खराब है। आसमान में तीतरपंखी बादली होती है। लोग मानते हैं कि तीतरपंखी बादली होती है जब जोरदार बरसात आएगी। हाँ, बरसात भी आती है, लेकिन रामगढ़ बांध तक तो पानी की एक बूंद भी नहीं पहुंचती। ऊंटनी ने पैर भी पटके, माना जाता है कि ऊंटनी जब पैर पटकती है तब बरसात आती है, लेकिन बरसात आई, लेकिन मेरे रामगढ़ बांध के अंदर एक बूंद भी नहीं आया पानी। टिटहरी ने ऊंचाई पर 4 अंडे दिए थे पिछले साल, तो लोगों ने ये समझा कि अब के तो पानी जोरदार आएगा, लेकिन पानी आए कहाँ से? पानी तो खूब आता है, लेकिन रामगढ़ बांध की रोड़ा नदी है, बाणगंगा नदी है, और जितनी भी नदियां इसमें पानी आता है, सारा पानी तो लोगों ने रोक रखा है। टिटहरी के अंडे भी बेकार गए। बेकार भी नहीं कह सकता, क्योंकि बरसात तो आई, लेकिन मेरे रामगढ़ बांध के बदन पर एक भी पानी नहीं पड़ा। चिड़ियाएं धूल में नहाई, सब कुछ हुआ, शकुन हुआ, सारे शकुन हुए, बरसात हुई, लेकिन रामगढ़ बांध तो सूखा ही रह गया। 1931 से 2005 तक जयपुर को रोजाना 60,000 लीटर पानी पिलाता था रामगढ़ बांध। अब न खिवैया आते हैं, न मछली पकड़ने वाले आते हैं। आखिर में राम जी के घर न्याय होगा। जयपुर को राजधानी बनाने की एक वजह रामगढ़ बांध भी रहा था। ये सारे कारण हैं, लेकिन आज रामगढ़ बांध सूखा है और इसका हम सारे लोगों को दर्द है। बेहद रोचक जानकारी दी जितेंद्र सिंह जी। तो दर्शकों, क्या आपका दिल पसीजा कहानी सुनकर, और इसके लिए कौन जिम्मेदार है, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो दर्शकों, फिर मिलते हैं